नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें। और आप उत्तर प्रदेश के किस जिले से इस वीडियो को देख रहे, कमेंट में जरूर बताइए। आज की पहली खबर, गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं, सीएम योगी की चेतावनी। अलीगढ़ पहुंचे सीएम योगी ने कहा कि सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वालों के साथ भेदभाव नहीं करेंगे, गुंडागर्दी फैलाने वालों को छूट नहीं देंगे। अगर किसी ने बहन बेटियों की इज्जत पर हाथ डालने का दुस्साहस किया तो इसका रास्ता उन्हें सीधे यमराज के घर पहुंचा देगा। इन्फ्लुएंसर्स पर मेहरबान योगी सरकार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने यूपी डिजिटल मीडिया नीति 2024 का ऐलान कर दिया। योगी सरकार की नीति एक्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अच्छा खासा फॉलोअर रखने वाले इन्फ्लुएंसर्स पर मेहरबान है। सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर यूपी सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों का गुणगान और बखान करके हर महीने 2 से 8 लाख रुपए तक की कमाई कर सकते हैं। सरकार ने इसके लिए फॉलोअर या सब्सक्राइबर संख्या के आधार पर इन्फ्लुएंसर्स की 4 श्रेणियां, कैटेगरी बनाई है। पकड़ा गया एक और भेड़िया, नदी के किनारे वन विभाग ने किया कैद। यूपी के बहराइच जिले में भेड़ियों का आतंक जारी है। वन विभाग 3 भेड़ियों को पहले ही पकड़ चुका था। चौथा भेड़िया गुरुवार की सुबह पकड़ा गया। वन विभाग ने उसे पकड़ने के लिए प्लानिंग के साथ पिंजड़ा लगाया था। सुबह 11 बजे करीब वह उसमें कैद हो गया। अब तक 4 भेड़िए पकड़े जा चुके हैं, जिनमें से 2 की मौत गई है। वन विभाग के अनुसार अभी भी 2 भेड़िए खुले घूम रहे हैं। नवरात्रि से पहले सड़कों की मरम्मत न करने वाले ठेकेदार जाएंगे जेल। जल जीवन मिशन के तहत पाइपलाइन बिछाने के लिए काटी गई सड़कों की मरम्मत न करने वाली और नल कनेक्शन की गलत रिपोर्टिंग करने वाली एजेंसियों को काली सूची में डालकर संबंधित ठेकेदार जेल भेजे जाएंगे। इनसे जुड़े अधिशासी अभियंता निलंबित किए जाएंगे। नमामि गंगे व ग्रामीण जलापूर्ति विभाग ने चेतावनी देते हुए कहा कि नवरात्रि तक सड़कों की मरम्मत न करने वाले ठेकेदारों को जेल भेजा जाएगा। प्रमुख सचिव अनुराग श्रीवास्तव ने ऐसी सभी एजेंसियों और अधिशासी अभियंता के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के अधिशासी निदेशक को दिए हैं। यूपी में सस्ती होगी बिजली। उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग मौजूदा वित्तीय वर्ष के लिए बिजली की दरों को अंतिम रूप देने में जुटा है। वित्तीय संकट से जूझ रहे पावर कारपोरेशन प्रबंधन की कोशिश है कि बिजली की दर बढ़ जाए। वहीं उपभोक्ता संगठन बिजली की मौजूदा दर को घटाने की मांग आयोग से कर रहे हैं। माना जा रहा है कि बिजली की दरें बढ़ने के बजाय यथावत रहेंगी। योगी सरकार की डिजिटल मीडिया पॉलिसी पर विपक्ष का हल्ला बोल। उत्तर प्रदेश की डिजिटल मीडिया नीति का विपक्ष ने जमकर विरोध शुरू कर दिया है। कांग्रेस व समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया है कि भाजपा के इशारे पर सरकार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार कानून का गला घोंट रही है। विपक्षी दलों ने कहा है कि भाजपा के इशारे पर तैयार की गई डिजिटल मीडिया नीति का सड़क से सदन तक विरोध किया जाएगा। नीति में फेसबुक, एक्स, इंस्टाग्राम और यूट्यूब के पंजीकृत खाता धारकों को सरकार का गुणगान करने के लिए 2 से 8 लाख रुपए प्रतिमाह देने का प्राविधान किया गया है। मंकी पॉक्स को लेकर यूपी में अलर्ट। मध्य और पश्चिमी अफ्रीका में फैल चुके वायरल रोग मंकी पॉक्स से बचाव और उससे निपटने के लिए शासन ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। शासन ने सभी जिलाधिकारियों और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को प्रदेश के सभी प्रवेश पॉइंट पर बाहर से आने वाले मरीजों की स्क्रीनिंग करने और उनको आइसोलेट करने के निर्देश दिए हैं। यूपी में आज कानपुर, आगरा सहित कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। प्रदेश में कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। इसके साथ ही मौसम विभाग के अनुसार 29 अगस्त को हरदोई, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया और आसपास के इलाकों में भारी बारिश की संभावना है। 30 अगस्त को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सहारनपुर, शामली, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद और आसपास के इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। मायावती ने कई राज्यों के पार्टी प्रभारी बदले। मंगलवार को छठी बार बसपा की कमान संभालने के बाद मायावती ने कई राज्यों के पार्टी प्रभारियों को बदल दिया है। पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ ही प्रदेश पदाधिकारियों में भी व्यापक फेरबदल की तैयारी है। पार्टी सूत्रों के अनुसार खास तौर से चुनावी राज्यों में पार्टी के प्रदर्शन के लिए बदलाव किया गया है। बसपा सुप्रीमो ने अपने भतीजे व नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद को जहां हरियाणा के साथ ही दिल्ली का दायित्व सौंपा है, वहीं महाराष्ट्र और राजस्थान की जिम्मेदारी अशोक सिद्धार्थ को दी है। 30 व 31 अगस्त को उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा होनी है। इस बीच आला हजरत उर्स भी है, जिसमें बड़ी संख्या में जायरीन शहर में होंगे, जिसको लेकर गुरुवार से शहर में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित है। सीबीगंज, मिनी बाईपास, चौपुला, पटेल चौक, नावेल्टी, कोहाड़ा पीर के रास्तों में आवागमन पूरी तरह से प्रभावित रहेगा। ऐसी दशा में पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए पहुंचने वाले अभ्यर्थियों को किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़े।
उत्तर प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थलों का प्रचार अब एयरपोर्ट, हवाई अड्डा पर भी किया जाएगा। इसके लिए पर्यटन विभाग ने दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, कोयंबटूर व इंदौर के एयरपोर्ट को चिन्हित किया है। सरकार की कोशिश है कि प्रदेश में पर्यटन को और बढ़ावा दिया जाए, जिससे देश विदेश से ज्यादा पर्यटक उत्तर प्रदेश के पर्यटन स्थलों का भ्रमण करने आए। पिछले 2 वर्षों से उत्तर प्रदेश घरेलू पर्यटकों की संख्या के मामले में देश में पहले स्थान पर है। पिछले वर्ष प्रदेश में 48 करोड़ पर्यटक आए थे। भाजपा का सदस्यता अभियान अब 2 सितंबर से शुरू होगा। पहले यह अभियान 1 सितंबर से शुरू होना था। भाजपा ने इसे एक दिन आगे बढ़ा दिया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने बुधवार को ओबीसी मोर्चा की सदस्यता अभियान कार्यशाला में कहा कि 2 सितंबर से पार्टी के कार्यकर्ताओं को जन जन तक पहुंचना है। यूपी में एक साथ 8 रेलवे स्टेशनों के नाम बदले। उत्तर प्रदेश में जिलों और रेलवे स्टेशनों के नाम बदलने की कड़ी शाम और लंबी हो गई। एक साथ 8 रेलवे स्टेशनों का नाम बदल दिया गया है। ये सभी स्टेशन कांग्रेस के गढ़ कहे जाने वाले अमेठी जिले में आते हैं। बदलाव के मुताबिक अब कासिमपुर हाल्ट को जायस सिटी के नाम से जाना जाएगा। इसी तरह जायस को गुरु गोरखनाथ धाम, मिसरौली को मां कालिकन धाम, बानी को स्वामी परमहंस धाम, निहालगढ़ का नाम महाराजा बिजली पासी, अकबरगंज का नाम अहोरवा भवानी धाम, वजीरगंज हाल्ट का नाम अमर शहीद भाले सुल्तान और फुर्सतगंज का नाम तपेश्वर नाथ धाम कर दिया गया है। इन स्टेशनों का नया कोड भी जारी कर दिया गया है। कानपुर को आज मुख्यमंत्री योगी देंगे 725 करोड़ रुपए की सौगात। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार को कानपुर को 725 करोड़ रुपए की सौगात देंगे। सीएम 3.5 घंटे तक शहर में रहेंगे। जीआईसी मैदान में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। 1000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र देंगे। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की भर्ती अटकी। बरेली जिले में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पद पर नियुक्तियां अटक गईं। आवेदक महिलाएं इंतजार में परेशान हो रही हैं। उन्हें उम्मीद थी कि गांव में मानदेय के आधार पर सेवा करने का अवसर मिलेगा, लेकिन महीनों बीत गए। अब तक यही स्पष्ट नहीं है कि नियुक्ति होगी या नहीं। यूपी के कौशाम्बी के एक उच्च प्राथमिक विद्यालय के परिसर में जन्माष्टमी की छुट्टी के दौरान कुछ लोगों ने कब्र बनवा दी। छुट्टी के बाद स्कूल खुला, बच्चे और शिक्षक पहुंचे तो कब्र देख हैरान रह गए। प्रधानाध्यापक की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर 2 लोगों को हिरासत में ले लिया है। उनसे पूछताछ की जा रही है। कब्र हटा दी गई है। यूपी को एक और वंदे भारत की सौगात। यूपी को एक और वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिलने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 अगस्त को इस नई वंदे भारत ट्रेन को वर्चुअल हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। यह ट्रेन मेरठ से लखनऊ के बीच चलेगी। बुधवार को इस संबंध में दिल्ली रेल मंडल के एडीआरएम विक्रम सिंह राणा ने अपनी टीम के साथ मेरठ सिटी स्टेशन पहुंचकर तैयारियों का बारीकी से निरीक्षण किया। लखनऊ में फिर गरजेगा बुलडोजर। चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट के पास रेड जोन में अनापत्ति प्रमाण पत्र लिए बगैर किए गए अवैध निर्माणों पर एलडीए का बुलडोजर चलेगा। एलडीए ने 39 अवैध निर्माणों को चिन्हित कर नोटिस चस्पा कराई है। लोगों को घर खाली करने के लिए कहा गया है। एयरपोर्ट के रेड जोन में बिना अनुमति के ऊंचे भवन बना लिए गए हैं। नियमानुसार एयरपोर्ट के आसपास रेड जोन में बिना अनुमति लिए निर्माण कार्य नहीं कराए जा सकते। इसके लिए नागरिक उड्डयन महानिदेशालय से अनुमति लेनी होती है। नोएडा में कार चालक पर हेलमेट न पहनने पर 1000 रुपए का जुर्माना। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में एक अजीब घटना सामने आई है। एक व्यक्ति को बिना हेलमेट पहने गाड़ी चलाने के लिए 1000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। जो बात इस मामले को थोड़ा हास्यास्पद बनाती है वह यह है कि वह एक कार चला रहा था। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की ग्रेडिंग कराएगी योगी सरकार। योगी सरकार जल्द ही प्रदेश भर के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों केजीबीवी की ग्रेडिंग कराएगी। इसके तहत शैक्षणिक गतिविधियों के साथ साथ केजीबीवी में उपलब्ध शैक्षणिक सुविधाओं का भी मूल्यांकन किया जाएगा। ग्रेडिंग के बाद कस्तूरबा विद्यालयों की सूची प्रेरणा पोर्टल पर अपलोड की जाएंगी। ग्रेडिंग के दौरान नवोदय विद्यालयों से भी कस्तूरबा विद्यालयों का गैप एनालिसिस भी किया जाएगा। रिटायर्ड 71 फौजियों के जिम्मे होगी अस्पतालों की सुरक्षा। कोलकाता में हुई घटना को देखते हुए कड़ा कदम उठाया गया है। सरकारी अस्पतालों की सुरक्षा में रिटायर्ड फौजियों को लगाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके लिए बुधवार को सीएमओ और सैनिक कल्याण बोर्ड के एडीएम ऑन इम्प्रेशन ने अनुबंध पत्र पर हस्ताक्षर किए। 15 सितंबर तक सीएमओ को 71 रिटायर्ड जवान मिलने की उम्मीद है। मदरसे में चल रहा था नकली नोट बनाने का खेल। यूपी पुलिस ने नकली नोट बनाने वाली फैक्ट्री पकड़ी है। नकली नोट बनाए जाने का खेल मदरसे में हो रहा था। इसी मदरसे से नकली करेंस बनाए जाने की फैक्ट्री को संचालित किया जा रहा था। इस काम में मदरसे का मौलवी भी शामिल था।
पुलिस ने छापा मारकर मौलवी समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इसके बाद पुलिस ने मौके से नकली नोट बनाए जाने की सामग्री भी पकड़ी है। पूरा मामला प्रयागराज जिले का है। जौनपुर में 1 सितंबर से होगी पशु गणना। जौनपुर जिले में पशुधन की सही गणना सुनिश्चित करने के लिए केंद्र और प्रदेश सरकार ने 21वीं पशु गणना की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। 1 सितंबर से शुरू हो रही इस गणना में तकनीकी उन्नयन और पारदर्शिता को ध्यान में रखते हुए इस बार पूरी जिम्मेदारी पशुपालन विभाग को सौंप दी गई है। इस बार की गणना पूरी तरह से हाईटेक होगी और यह 4 महीने तक चलेगी। जनपद के 3444 गांवों में गणना की जाएगी, जिसमें हर गांव में निर्धारित मोबाइल से डाटा को एक विशेष पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। जभूषण शरण सिंह को कोई राहत नहीं, दिल्ली हाईकोर्ट ने मामला रद्द करने से किया इनकार। बृजभूषण सिंह को दिल्ली हाईकोर्ट से फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है। दिल्ली हाईकोर्ट ने बृजभूषण के वकील से मामले में एक शॉर्ट नोट कोर्ट में जमा करने को कहा है। दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण की याचिका की मेंटेनेबिलिटी पर सवाल उठाया गया। दिल्ली हाईकोर्ट में 26 सितंबर को मामले में अगली सुनवाई होगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि आप मामले में चार्ज फ्रेम होने के बाद कोर्ट क्यों आए। राम मंदिर में दर्शन को भक्त ले सकते हैं, अर्जेंट सुगम दर्शन पास। अयोध्या में राम मंदिर के दर्शनार्थियों के लिए तत्काल सुगम दर्शन पास की सुविधा शुरू की जा रही है। 2-2 घंटे के प्रत्येक 6 स्लॉट में 50-50 पास की वृद्धि हुई है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की ओर से श्रद्धालुओं को असुविधा से बचाने के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया। सेना के दस्तावेज पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी को भेजने वाले को 5 साल की सजा। सेना के गोपनीय और प्रतिबंधित दस्तावेज, आंकड़े व कई अन्य अहम जानकारियां पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI को भेजने के मामले में सौरभ शर्मा को कोर्ट ने दोषी करार दिया। सौरभ को इस मामले में 5 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा 22,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। यह आदेश NIA कोर्ट के विशेष न्यायाधीश विवेकानंद शरण त्रिपाठी ने जारी किया। वाराणसी में दर्शनार्थियों के 17 फोन लेकर गाइड फरार। वाराणसी में मंगलवार को दक्षिण भारतीय समूह अवैध गाइड का शिकार हो गया। काशी विश्वनाथ और मां विशालाक्षी के दर्शन कराने के नाम पर गाइड दर्शनार्थियों के 17 मोबाइल लेकर भाग गया। उन्हें लॉकर में रखने का बहाना बनाकर गमछे में रख लिया। मंदिर परिसर से चकमा देकर फरार हो गया। काफी देर इंतजार करने के बाद दर्शनार्थी उसकी तलाश में निकले, लेकिन अवैध गाइड नहीं मिला। पीड़ित श्रद्धालुओं ने काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में पहुंचकर घटना की सूचना दी तो पुलिस ने विशालाक्षी मंदिर के बाहर का CCTV खंगाला। CCTV देखा तो उसमें काला कपड़िड्ढा पहने और ग्रे टोपी लगाकर गमछे की पोटली लेकर जाते अवैध गाइड को यात्रियों ने पहचान लिया। बच्चों को स्कूल न भेजा तो वापस करना होगा DBT का पैसा। अगर आपका बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है और काफी लंबे समय से स्कूल से गैर हाजिर चल रहा है तो यह खबर आपके लिए चिंता भरी है। स्कूल न जाने के चलते बच्चे की पढ़ाई का नुकसान तो हो ही रहा है, अभिभावक को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर DBT के जरिए मिली राशि भी वापस करनी पड़ सकती है। अब आपको या तो बच्चे को स्कूल भेजना होगा या फिर शासन से प्राप्त DBT के पैसे की रिकवरी की जाएगी। रामपुर में इसको लेकर CDO ने बेसिक शिक्षा विभाग को आदेश जारी किए हैं। गंगा एक्सप्रेसवे को महाकुंभ से पहले पूरा करने की तैयारी। गंगा एक्सप्रेसवे को महाकुंभ से पहले पूरा करने और इससे जुड़े तमाम वित्तीय अवरोधों को दूर करने की दिशा में प्रदेश सरकार ने बड़ी पहल की है। मेरठ से प्रयागराज तक बन रहे 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेसवे के लिए 5,664 करोड़ रुपए की स्वीकृति कैबिनेट ने दी है। लखनऊ चारबाग रेलवे प्लेटफॉर्म पर दौड़ा दी। SUV कार लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन की सुरक्षा व्यवस्था की पोल खुल गई। बीती रात प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर SUV कार के साथ 2 युवकों के पहुंच जाने से हंगामा मच गया। कार आती देख प्लेटफॉर्म पर यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। यह गाड़ी पार्सल घर के बगल से प्लेटफॉर्म पर दाखिल हुई थी। संयोग था कि कोई यात्री चपेट में नहीं आया। RPF ने कार चालक को गिरफ्तार कर लिया है। युवतियों के फोटो खींचने को लेकर बारातियों और ग्रामीणों में मारपीट हो गई। दोनों पक्षों के 9 लोग घायल हो गए। सभी को CHC में भर्ती कराया गया, जहां से 8 घायलों को जिला अस्पताल रेफर किया गया है। जैसे ही बारात गांव में पहुंची तो कुछ युवतियां मकानों की छतों और दीवारों से दूल्हे को देखने लगीं। इसी दौरान JCB पर आए कुछ बारातियों ने युवतियों के फोटो खींचना शुरू कर दिए। इस पर ग्रामीणों ने ऐतराज जताया। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी हो गई और देखते ही देखते मारपीट में तब्दील हो गई। गणमान्य लोगों ने मामले को शांत कराया। आज परचम कुशाई की रस्म से होगा उर्स का आगाज। बरेली में आला हजरत फाजिले बरेलवी का 3 दिवसीय 106वां उर्स ए रजवी बृहस्पतिवार से मनाया जाएगा। इसके लिए दरगाह की ओर से कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। उर्स का आगाज परचम कुशाई की रस्म से होगा। उर्स में शामिल होने के लिए देश विदेश से हजारों जायरीन आए हैं।
झांसी में बीटेक स्टूडेंट्स ने बनाया डिलीवरी ड्रोन। झांसी के बुंदेलखंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी पीआईटी के बीटेक स्टूडेंट्स ने डिलीवरी ड्रोन बनाया है, जिसके जरिए किसी भी सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से भेजा जा सकता है। इंस्टीट्यूट के टीचरों की देखरेख में तैयार हुए इस ड्रोन का परीक्षण भी सफल रहा है। इंस्टीट्यूट परिसर में इस ड्रोन के जरिए 300 से 500 ग्राम वजनी सामान को 1 किलोमीटर दूर कैंटीन में सफलता के साथ डिलीवर किया गया है। 12,000 छोटी पंचायतों को अलग से धन देगी योगी सरकार। पंचायतों को अधिक धन तथा प्रधानों को ज्यादा अधिकारों की मांग को लेकर प्रधान संगठन के पदाधिकारियों ने बुधवार को मुख्य सचिव के साथ बैठक की। लोक भवन स्थित सभागार में कृषि उत्पादन आयुक्त की उपस्थिति में आयोजित इस बैठक में 26 विभागों से 38 बिंदुओं पर मंथन किया गया। इस दौरान मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने छोटी पंचायतों को अलग से धनराशि प्रदान किए जाने तथा लखनऊ में पंचायत सदन के निर्माण पर सहमति व्यक्त की। साथ ही 12,000 छोटी पंचायतों को अलग से धनराशि प्रदान करने को भी शासन की ओर से सहमति प्रदान की गई। इस बार देव दीपावली पर प्रयागराज का प्रसिद्ध त्रिवेणी महोत्सव फिर से होगा। इस कार्यक्रम को कराने के लिए बुधवार को जिला संस्कृति एवं पर्यटन परिषद की बैठक में प्रस्ताव रखा गया। परिषद ने इस कार्यक्रम को एक बार फिर कराने के लिए अनुमोदन लिया गया है। हालांकि इसका नाम त्रिवेणी महोत्सव या प्रयागराज महोत्सव रखा जाए, इस पर अगली बैठक में निर्णय होगा। इसके साथ ही धार्मिक व सांस्कृतिक नगरी प्रयागराज का एक विशेष लोगो जन सहभागिता से तैयार किया जाएगा। लोकसभा चुनाव में झटका खाने के बाद अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विकास व संवाद के जरिए उपचुनाव वाले जिलों की जमीन सींचने में लग गए हैं। मिशन 10 के लिए मुख्यमंत्री उपचुनाव वाले सभी 10 जिलों में कार्यक्रम करेंगे। मुख्यमंत्री चुनाव से पहले इन जिलों में भाजपा के लिए जमीन तैयार कर रहे हैं। अब तक 4 जिलों अयोध्या, अंबेडकर नगर, मुजफ्फरनगर व अलीगढ़ में विकास योजनाओं का लोकार्पण, शिलान्यास व संवाद कार्यक्रम कर चुके हैं। इसी कड़ी में योगी गुरुवार को कानपुर जाएंगे। 2 सितंबर को मुरादाबाद की कुंदरकी में उनका कार्यक्रम है। साथियों, ये थी उत्तर प्रदेश की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें।